लिए हो गया थी और बिल्लू है जी, बिल्लू। बिल्लू नाम जो है बरखुरदार साकिब जट साहब ने रखा है। बाबर 2 का बच्चा है। अपनी माँ पीने के बाद माशाल्लाह अभी से ये दूसरी भैंस पे आ जाता है। अपनी इसकी माँ जो है वो प्योर नीली की है, जो हमें बताया गया उसके मुताबिक। ज़ाती तो हमारा इन मामलात में तजर्बा जो है वो बड़ा महदूद सा है, इसलिए हमने कभी किसी चीज़ में दावा नहीं किया, क्योंकि हम खुद बायसियत तालिब इल्म अभी सीखने वाली भी हमारी अकल नहीं है कि हम सीख पाएँ। बार कोशिश करते हैं समझने की कुछ चीज़ों को, अपनी अकल के मुताबिक समझ भी रहे हैं। ये फैसलाबाद से हमारे पास भैंस आई थी जी, और वहाँ पे इस भैंस ने जो है मेला जीता हुआ था। अच्छा दूध है इसके नीचे माशाल्लाह। इस गर्मी के मौसम में भी ये इसकी अपनी कट्टी है। एक साइड इस कट्टी ने पीनी है और एक साइड जो बाकी बचती है, जितना ये पी सका ये पी लेगा, बाकी जो बचेगा उसका दूध निकाला जाएगा। अगर ना बचेगा तो वो छोड़ दिया जाएगा। अच्छी नस्लों पे काम कीजिए, अच्छी ब्रीड अपने घरों में पालिए। ये बड़ा सुनहरी मौका है उन तमाम दोस्तों के लिए जो मिलकर भैंस पसंद करते हैं, जो नस्लों के मामलात से हट के सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास खूबसूरत जानवर हो और दूध देने वाला जानवर हो। तो उसके लिए हुकूमत पंजाब भी क्रॉस ब्रीड पे काम कर रही है। नीली रावी हुकूमत पंजाब उसे ऑन करती है, और हुकूमत पंजाब जो सीमन डिलीवर करती है पूरे पंजाब में, वो नीली रावी के हैं। तो नीली रावी का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो बड़ा बेहतरीन है। उस बेहतरीन मिल्क रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारे पास ऑलरेडी बाबर 2 का बच्चा है। बाबर 2 नीली रावी का क्रॉस बुल है, और इस बच्चे के अंदर नीली का ब्लड ज़्यादा आ गया क्योंकि इसकी माँ फिर से नीली है। तो जिसे कहते हैं ना जी रिवर्स क्रॉस, तो ये उसी लिहाज से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और आम तौर पे एक झोटी जो पीला जड़ियाँ 4 कुटा ने, आम तौर पे जो झोटी माँ के दूध पे पलती है वो अपनी माँ से ज़्यादा दूध देती है। और हमें ऐसा लगता है कि जो भैंस अपने बच्चे को, कट्टे को जवानी तक दूध पिलाती है, उसकी नस्ल में भी दूध ज़्यादा आएगा। ये माशाल्लाह जी बाबर 2 का बच्चा है, और इसे हमने बतौर ब्रीडर इस्तेमाल करना है। अल्लाह की मेहरबानी से खूबसूरतियों में भी बेमिसाल है, खूबसूरत भी बेमिसाल है, और दूध जो है वो दूध के लिहाज से इसकी माँ भी माशाल्लाह बेहतरीन है। और आगे माँ इसकी पुरानी भैंस है, नई भैंस नहीं है। उम्र रसीदा भैंसों से इसका ताल्लुक़ है, मगर इसकी जो दादका है वो शहनशाह बफलो ब्रीड हाजी शौकत डोगर साहब की ब्रीड से उसका ताल्लुक़ है। और शहनशाह बफलो ब्रीड हाजी शौकत डोगर साहब की ब्रीड किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। वर्ल्ड फेमस बुल बाबर 2 का ये बेटा है, और माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत है। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह पाक इज़्ज़तों, बरकतों, रहमतों से नवाज़ता रहे। खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं आप दोस्तों के लिए, हमारी काविशें अपने फार्मर की भलाई के लिए। हमारा नारा किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, और उस नारे पे हम दिन रात अमल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस नारे पे आम फार्मर को फ़ायदा हो, और उसी फ़ायदे के लिए हमारी काविशें जारी हैं। इस वक्त आम फार्मर के लिए बेहतरीन मौका है कि वो वर्ल्ड फेमस बुल हाजी शौकत डोगर साहब की जो ब्रीड है वो उसके सीमन यूज़ करें और अपनी जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएं। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा तादाद में आप अपने इलाके के जानवरों को इन सीमनों से इंसेमिनेट करा पाएंगे, उतना ज़्यादा वतन अजीज़ का फ़ायदा है, उतना ज़्यादा आपके इलाके का फ़ायदा है, आपके किसान का फ़ायदा है। तो इस फ़ायदे को
वक्त है, अवेल कीजिए। आज ये मौका अल्लाह की मेहरबानी से आपको मिला है, हाजी शौकत डोगर साहब की मेहरबानी से आपको मिला है, तो इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। जितना आप इस मौके को अवेल करेंगे उतनी आप अपनी ब्रीड को बेहतर कर सकेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो, खुश रहें, आबाद रहें जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।